देखो इसके लिए एक वापस पूरी सिस्टम से हम इसको सोचेंगे। एक बार मुझे ये पता चल गया कि जब भी मैं अपने नए बिहेवियर में अलर्ट हो गई, अगर मैं मेरे नए कर्म के भुगतान में अलर्ट हो गई, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि मैं नए कर्म को जितना हो सके उतना कम बांधूं या बहुत संभाल के बांधू। उसको बिल्कुल स्ट्रांग नहीं बांधना है, निकाचित या निद्दत तक मुझे उसको बिल्कुल नहीं पहुंचाना है, सिर्फ स्पर्श तक ही पहुंचाना है। आपने ये तय कर लिया। अब आपको ये सोचना है कि मेरा ऐसा क्या बिहेवियर होगा जो मैं ये कर्म के बंधन को जितना हो सके उतना लाइट कर पाऊं। अब हमें ये सोचना है कि नए कर्म बांधते वक्त मेरी ऐसी क्या सिस्टम होनी चाहिए ताकि जो भी नया कर्म बंधे ना वो बिल्कुल जो स्पृष्ट है ना वैसा बंधे, कि जो छूते ही जो 10 दिन 15 दिन ज्यादा से ज्यादा उसी में वो क्लियर हो जाए। उसके लिए हमें इसके रूट तक पहुंचना होगा। देखो, अब फिर से एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी वृक्ष में उसके फल कड़वे आ रहे हैं, अगर किसी वृक्ष में वो उगने के बाद उसके फल आने के बाद हमें ये पता चले कि ये वृक्ष में फल कड़वे आ रहे हैं, ये वृक्ष पूरा विषैला हो चुका है और अब इसके फल कड़वे आएंगे, अब इसके फल कभी भी मीठे नहीं आएंगे, और आपको ये पता चले कि ये फल खाते ही इंसान को शरीर में विष उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और कुछ समय के बाद वो पूरा विष उसके शरीर को खत्म कर देगा। अगर इतना पता चल जाए, अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करो? सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वृक्ष नए फल ना दे पाए उसकी कोशिश करेंगे। अब आपने वो फल तोड़ लिए तो काम नहीं बनेगा, आपने उसकी डालियां काट दी तब भी आपका काम नहीं बनेगा। आपका काम तब बनेगा जब इस वृक्ष के मूल को सुखा दिया जाए या उसको मूल से ही उसको निकाल दिया जाए और फिर से वो मिट्टी को शुद्ध करने के बाद नए सिरे से नए बीज उगाए जाए जो विष मिश्रित ना हो पाए। आप उसका ध्यान भी रखोगे, ये पूरा प्रोसेस करोगे, तब नया जो वृक्ष उगेगा बीज में से, उसके फल बहुत मीठे आएंगे, पौष्टिक आएंगे और किसी को भी वो तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। ये पूरा प्रोसीजर है विष मिश्रित बीज को निर्मूल करने का। आप भी वही करने जा रहे हो। आपको कर्म से इतना परहेज लेना है कि ये कर्म नए मेरे बंध ही ना पाए। आप इस जन्म मरण के, इस सृष्टि के चक्र में, इस संसार के चक्र में, इस माया के चक्र में आप नहीं आना चाहते हो, तो आप ऐसा क्या करोगे कि जो कर्म जो खड़े हो रहे हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, जो उसको भुगते भुगतते आपको नई तकलीफ खड़ी हो रही है, अब उसका जब तक उसका आपका संसार में आने का रूट खत्म ना हो, उसका बीज ही निर्मूल ना हो, तब तक तो आपको वापस आना ही पड़ेगा। आपको क्या करना है पता है? संसार में वापस आने के मूल को ही खत्म करना है। और मूल का खत्म करने का तरीका क्या है कि जैसे जैसे जो कर्म उत्पन्न होता है, क्योंकि वो तो हर एक कर्म को फल के लिए तो पकना ही पकना है। जितने भी बीज बन गए हैं, जितने भी फल डालियों पे थोड़े छोटे छोटे बीज उग गए, उसको तो फल बनना ही बनना है। उसको तो आप फल बनने से नहीं रोक पाओगे। जो अब तक के आपके संचित कर्म है उसको तो परिपक्व होना ही होना है। आपको किससे बचना है? आपको सिर्फ उससे बचना है कि जो कर्म परिपक्व हो जाए, जो कर्म पकने के लिए आ जाए, उन सभी परिपक्व कर्मों को इस प्रकार से आप उसका निर्मूलन करोगे ताकि नया जो
बंद पड़े वो बिल्कुल विष मिश्रित ना हो, नया जो बंद पड़े वो बिल्कुल निधद निकाचित ना हो पाए। इसके लिए आप अपने कर्म को, स्पेशली जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स उससे आप दूर रखोगे। और फीलिंग्स तो इंग्लिश वर्ड है, शायद हमें क्लैरिटी ना मिले। फीलिंग्स तो ऐसे तो बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। मतलब मुझे मेरे बेटे के ऊपर इतनी ज्यादा फीलिंग्स है, इतनी ज्यादा फीलिंग्स है, इतनी घर में मेरी 2 बेटी है उस पे भी नहीं। ऐसा होता है ना, 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटी 1 बेटा है, तो बेटी पे उतनी फीलिंग्स नहीं है जितनी बेटे पे। वैसे तो नॉर्मल होना चाहिए, तीनों पे बराबर होनी चाहिए, लेकिन 3 में से 1 बच्चे पे ज्यादा फीलिंग होती है। ये फीलिंग नहीं है, शास्त्र की भाषा में इसी को राग कहा गया है। शास्त्र की परिभाषा में इसी को राग कहा गया है कि जहां पर जो चीज नॉर्मल होनी चाहिए उसकी जगह आपने, तीनों में इक्वलिटी होनी चाहिए। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों में मुझे इक्वलिटी होनी चाहिए, उसकी जगह मुझे 1 पे ज्यादा प्रेम है, 2 पे कम है, या तो 2 पे ज्यादा है, 1 पे कम। ये नहीं होना चाहिए। तीनों पे इक्वल होना चाहिए और तीनों पे प्रेम भी इक्वल होना चाहिए। प्रेम में भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसे उन्माद, मैं फिर से एक ही शब्द यूज करूंगी, जो चीज हद से अतिरेक हो जाए उसे उन्माद कहा जाता है। उन्मादी प्रेम ही राग का दूसरा नाम है। चाहे वो पत्नी के ऊपर हो, चाहे वो प्रेमिका के ऊपर हो, चाहे वो बच्चों के ऊपर हो, चाहे वो माता पिता के ऊपर, चाहे आपके सर्वेंट के ऊपर भी क्यों ना हो। उन्मादी प्रेम, हद से ज्यादा प्रेम, उसको ही राग कहा गया है। कहीं पर भी हद से ज्यादा प्रेम नहीं करना है, किसी को भी नहीं करना। पिक्चर बहुत अच्छे लगते हैं, इंग्लिश पिक्चर बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी उन्माद है, ये भी उन्माद है। अगर आपको पिक्चर अच्छे लग रहे हो तो आपको हम बोलते हैं ना, जो स्पेशली जो चीज आपको शिक्षा दे पाए, आपको अगर कोई स्टोरी से आप अगर कोई मॉरल ले पाए, वही पिक्चर आपको अच्छे लगने चाहिए। और मॉरल तो आपको कहीं से भी मिल सकता है, इंग्लिश पिक्चर से भी मिल सकता है, हिंदी में से भी मिल सकता है, मराठी से भी मिल सकता है। आपको मॉरलिटी पिक्चर की अच्छी लगनी चाहिए, आपको पिक्चर अच्छा नहीं लगना चाहिए। मॉरल वाले पिक्चर अच्छे लगने चाहिए, ये रियलिटी है। फिर वो मराठी होगा तो भी उसमें से अगर कुछ सीखने जैसा है तो आपको मराठी भी अच्छा लगेगा, आपको तमिल भी अच्छा लगेगा अगर सीखने जैसा होगा तो। लेकिन सीखना आपका फोकस नहीं है ना। आपका फोकस क्या है? तो इंग्लिश में हीरो हीरोइन बहुत अच्छी दिखती है, बहुत उसके कपड़े बहुत सोफिस्टिकेट होते हैं, है ना, उसमें कुछ चीजें ज्यादा हद से दिखाई देती है, आपको वो फोकस है, तो यही राग है, यही राग है। क्योंकि जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत को छोड़ के अगर आप चले गए किसी भी कारण से, वही राग है। जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे से मैं सिद्धांतिक के रूप से मुझे तीनों में एक जैसा डिलीवरी पेन हुआ था, एक जैसे 9 महीने मेरे गए थे, तो मेरे को तीनों के ऊपर एक जैसा ही प्रेम होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है, तो जिसके प्रति मुझे ज्यादा प्रेम है वो मेरा राग है, जिसके प्रति मुझे गुस्सा है वो मेरा द्वेष है। यही कारण है कर्म बांधने का, और कोई नहीं है। अगर नॉर्मल कर्म है, मेरे नॉर्मल दोस्त सबके ऊपर प्रेम है, तो जो भी कर्म बंधेगा खत्म होता जाएगा, जो भी बनता जाएगा खत्म होता जाएगा। अगर मेरा रूटीन नॉर्मल है तो,
लेकिन मेरा रूटीन नॉर्मल नहीं है। एक के ऊपर जिसके ऊपर ज्यादा प्रेम है उसको मैं ज्यादा प्रेम से खिलाती हूँ, उसकी मनगमती चीज मैं ज्यादा बनाती हूँ। मेरे 2 बच्चे भी बोल देते हैं कि मम्मी तो इसके पीछे ही ज्यादा लगी हुई है। यहाँ तक बच्चे भी उसको उसमें भी ये फर्क दिखाई देता है। तो आप सोचो कि एक बेटे के प्रति राग करने के कारण मेरे दूसरे 2 बच्चे मेरे पर द्वेष कर रहे हैं। यही ब्रह्मांड का सिद्धांत हुआ। एक के प्रति राग में खींच गए तो अपने आप दूसरे को द्वेष होना ही होना है। और इसमें सबने कर्म बांध लिए। अब जिस पर आपने राग ज्यादा किया ना, अगर बेटे पे प्रेम ज्यादा किया ना, तो मार भी बेटे के तरफ से ही पड़ेगी। मतलब तकलीफ, प्रॉब्लम भी वहीं से आएगा, क्योंकि आपने हद से ज्यादा राग दिखाया है तो वहां से ही हद से ज्यादा द्वेष आना है। ये एक और कर्म का बंध। उसके कारण बाकी के बच्चों ने ये डिफरेंस किया, ये द्वेष किया कि मम्मी को तो एक ही बेटा दिखता है, बाकी 2 दिखते ही नहीं है। वो ज्यादा नया कर्म बंधा। एक नॉर्मल बात है, और नॉर्मल बात से कितने ज्यादा कर्म बंध गए। बहुत नॉर्मल बात थी। खुद के 3 बच्चे हैं, तीनों को संभालो, उनको उनकी जिंदगी के लायक बनाओ, तीनों को एक जैसा प्रेम दो, तीनों को एक जैसी सहूलियत दो। सब आपकी दृष्टि में दोनों आंख बराबर होनी चाहिए। नॉर्मल सिद्धांत है ये, नॉर्मल सिद्धांत कि बच्चों में कभी भी कोई फर्क हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हमें ये नहीं होने का कारण क्या मिला? सिर्फ राग, सिर्फ राग। उसके प्रति का आकर्षण, उसके प्रति का ज्यादा प्रेम, अतिरेक। मैं प्रेम नहीं कहूंगी इसको, अतिरेक कहूंगी। मैं उसको उन्माद कहती हूँ। उन्माद से आप तुरंत समझ जाओगे। उन्माद होता ही ऐसा है कि मेरे दिमाग को ये चीज ज्यादा चाहिए। इसी से ये उन्माद उत्पन्न होता है। ठीक है, बात क्लैरिटी हो रही है। अब हमें ये देखना है कि ये राग कितने प्रकार के हैं। राग 3 प्रकार के। 3, काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग। कोई भी व्यक्ति जो जैन होगी उसे पता होगा, जब आप मुंहपत्ती पढ़ी करते हो ना, सबसे पहले बोल आते हैं काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, परिहरू। मतलब उसका मैं त्याग करूं। सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला। इतना महत्व का है, समझो आप। ये तो पता ही नहीं होगा, शायद पता ही नहीं होगा, शायद कि ये शब्दों का क्या महत्व है। काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग, ये तीनों राग छोड़ने हैं, क्योंकि राग ही छोड़ना है। जब राग ही छोड़ने जैसा है तो एक राग पकड़ के रखो और 2 राग छोड़ो, ये पॉसिबल नहीं है। जब राग ही छोड़ने जैसे होते हैं तो काम राग भी छोड़ना है, स्नेह राग भी छोड़ना है और दृष्टि राग भी छोड़ना है। अब हम तीनों को समझेंगे। इसके 3 प्रकार क्यों बताए? ये 3 समझने जैसे हैं। काम राग, दृष्टि राग, स्नेह राग, ये 3 ही छोड़ने। वैसे तो 3 ही है, पर हम तीनों को समझने की कोशिश करें। तीनों को समझे उससे पहले आज एक बहुत बड़ी बात समझ ले कि ये राग भी उत्पन्न क्यों होता है। वो उत्पन्न करने वाले भी हम खुद हैं। ये तो क्वेश्चन होगा ना कि किसी एक के प्रति सिद्धांत को छोड़ के हम, मेरे ही 3 बच्चे हैं, 3 में से मुझे एक के प्रति प्रेम ज्यादा है, 2 के प्रति कम है, उसका कारण क्या है?
मैं खुद मेरे दिमाग से स्टेबल क्यों नहीं हूं? देखो, ये मेरा खुद का फॉल्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा है तो उसका कारण तो पहले हम रूट खोलेंगे, उसके बाद ये 3 को जानेंगे। वो 3 को जानने से ये सॉल्व नहीं होने वाला। सॉल्व उसके रूट को खत्म करने से होगा। ये 3 राग है जिसकी वजह से कर्म बनते हैं। तो ये 3 राग ही ना हो, ऐसी स्थिति कब आएगी? जब तक ये स्थिति नहीं आएगी, 3 में से कोई ना कोई राग उत्पन्न होते रहेंगे। और 3 में से अगर कोई भी राग उत्पन्न हुआ तो वापस मैं, मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी फैमिली, आसपास जो भी होगा, सिर्फ एक ही कारण से कि भी मैंने मेरे बच्चों में डिफरेंस किया, ये एक ही बात से, सिर्फ मेरे अकेले के राग से सब के सब पूरी फैमिली कर्म बंधन करेगी। ये कहां तक उचित है? उचित तो नहीं है, वो तो हम जान गए। तो हमें ये देखना है कि इसका रूट क्या है। ऐसा क्या हो कि ये स्नेह राग, काम राग और दृष्टि राग उत्पन्न ही ना हो पाए। और वो बंद करने का तरीका हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, क्योंकि उसका रास्ता मुझे ढूंढना है। इसका रास्ता मैं ढूंढूंगी और कोई नहीं ढूंढे। प्रॉब्लम मेरा है, मुझे ही सॉल्व करना है, बराबर। और कोई मुझे समझाने आएगा तब भी मैं समझ नहीं पाऊंगी, है ना। हमें अपना गुरु खुद बनना है, अपने अंदर की सफाई के लिए, बस, और कुछ नहीं। बाहर की कोई चीज होगी तो वो जानने के लिए मुझे कोई और व्यक्ति चाहिए, लेकिन जान लिया, बाहर के गुरु से जान लिया, अब आंतरिक सफाई करनी है। वो बाहर का गुरु अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अपना गुरु हमें अपनी ही आत्मा को, बिंदु है ना, ये बिंदु का शरीर है, बिंदु का दिमाग, बिंदु का हृदय है, उसकी शुद्धि करनी है। तो मुझे बिंदु के अंदर जो आत्मा बैठी है उसका ही आलंबन लेना पड़ेगा। ठीक है, उसको मुझे ये समझाना पड़ेगा कि ये जो राग है ना, वो ये आत्मा को नहीं है, उसको तो उससे छूटना है। ये राग किसको है? ये इच्छा किसकी है? ये डिफरेंस कौन कर रहा है? बिंदु कर रही है। बिंदु ही अपने बच्चों में डिफरेंस कर रही है, क्योंकि ये बच्चे बिंदु के। ऐसा आत्मा समझाएगी बिंदु को, बिंदु मतलब बिंदु की बुद्धि को। क्लियर हो रहा है? ये भेद ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है, यही भेद ज्ञान। तो हमारा गुरु कौन? हमारी आत्मा। वो हमें समझाएगी कि भाई तू ये गलत कर रही है, जिसको हम बोलते हैं ना कॉन्शियस बाइट। ये कॉन्शियस, जितनी बार कॉन्शियस बाइट होगा, समझो आपको आत्मा की ओर से इंडिकेशन मिला। मैं अगर कोई कार्य करने जा रही हूँ, गलत है, तो मेरा कॉन्शियस बाइट करेगा, अरे ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा पहले काम ही नहीं करना चाहिए, ये मैं गलत करने जा रही हूँ। ये कॉन्शियस होता है, जो अंदर से आत्मा की आवाज आती है, ये तू गलत करने जा रही है, इसको मत कर। लेकिन तब जो बिंदु है ना, उसकी बुद्धि और उसकी इच्छा लालच करती है कि अरे ये तुझे चाहिए तो करना ही पड़ेगा, ये मत सोच गलत वलत, मैं नहीं जानती। तो ये जो कॉन्शियस है ना, ये हमारा गुरु है, और वो ही हमें अपनी आंतरिक शुद्धि करने के लिए समझाएगा कि ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, डिफरेंस गलत बात है। अब अगर हमें कर्म से बचना है तो कॉन्शियस की बात सुननी ही पड़ेगी। सुननी ही पड़ेगी। कर्म से बचना है ना, तो उसकी बात सुननी पड़ेगी।
वो क्या कहेगा पता है? कॉन्शियस रास्ता बताएगा। उसका सबसे बड़ा रास्ता ये है कि जब 3 बच्चों की बारी आए ना, 3 बच्चों में अगर कोई चीज देने की बारी आए ना, चाहे खाना बनाने की बारी आए ना, तो एक का अच्छा क्यों बनाती है, तीनों का अच्छा बना। ये कॉन्शियस समझाएगा, रास्ता देगा। हर बार एक का अच्छा बनाएगी। क्यों? तेरे ही 3 बच्चे हैं तो दूसरे के लिए क्यों अच्छा नहीं बनाएगी, तीसरे के लिए क्यों अच्छा नहीं बनाएगी। प्रेम जताना है, सबको जता। बताओ, अब सबको अगर प्रेम जताया तो कोई झगड़ा है? नहीं है। समझ रहे हो कर्म को कैसे देखना है हमें? आज बेटे का मूड ठीक नहीं है तो उसको क्या अच्छा लगता है वो मैं बनाऊं। ठीक है, वो तो मैं बनाऊं, लेकिन बाकी के जो 2 बच्चे हैं उसके भी अच्छा बनाओ। तो कोई ये डिफरेंस ना करे, मेरे लिए तो तीनों ठीक होने चाहिए। आज अगर मैंने मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चे 4-5 साल का बेटे का बेटा है, उसको अगर सब बच्चों के साथ बैठा है और उसको मैंने कुछ उसको खाने का वक्त हो गया है, आज उसने ठीक से खाया नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एप्पल काट कर लेकर आ रही हूँ और ले बेटा तू खा, ले बेटा तू खा। तो बाकी के जो पड़ोसी के जो 2 बच्चे खेल रहे हैं, ऐसा तो मैं कर सकती हूँ ना, 2 डिश लेके आऊं और 2 एप्पल के टुकड़े इसके लिए भी दूं, 2 एप्पल के टुकड़े इसके लिए भी दूं। नहीं कर सकती क्या? नहीं करना चाहिए। प्रेम जब हमारा कॉमन हो जाए, सबके लिए हो जाए, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। एक जगह अटक गया ना, एक जगह किसी एक की सुखाकारी की बात, प्रेम वो प्रेम नहीं, शारीरिक प्रेम नहीं, ये नॉर्मल प्रेम। शारीरिक प्रेम को कामराग कहा है। वो आपको हर जगह नहीं स्प्रेड करना है। आप समझ रहे, मेरी बात समझ रहे हो? नॉर्मल प्रेम, अपेक्षा बिना, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है आपको। अगर अपेक्षा बिना का प्रेम बढ़ाया ना, बढ़ाओ प्रेम, बहुत बढ़ाओ। ये सोचो कि ये मैं आपके लिए सोचूं, आप मेरे लिए सोचो, आप पूरी दुनिया के लिए आप रोज दिन में 1000 लोग के लिए सोचो।